हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल रामचंद ट्यूटरिंग। आज मैं तुम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताने वाला हूँ। प्रीवियसली चैप्टर्स में मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझाया था तुम लोगों को कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों को क्यों पढ़ना है, फिर फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में मैंने तुम लोगों को समझाया था। आज मैं तुम लोगों को ना मैक्रो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेटर वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या साइकिल ऑफ इनकम का सिंपल सा मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मार्केट में पैसा का घूमना। जो मार्केट में पैसा रोटेट होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पैसा कैसे घूमता है, क्या होता है, क्या प्रोसेस है, मैं सभी तुम लोगों को अभी धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तीन फेज होता है, बेसिकली तीन फेज होता है। एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एक होता है इनकम फेज, एक होता है आपका एक्सपेंडिचर फेज, ठीक है। तो इन सबसे पहले मैं बताऊंगा प्रोडक्शन फेज में क्या होता है। प्रोडक्शन फेज में एक हाउसहोल्ड कंपनी में जाती है काम करने, ठीक है। तो कंपनी उसे क्या देते हैं पता है, सैलरी वगैरह देते हैं। तो सैलरी हाउसहोल्ड अपने घर पे लेके आते हैं, फिर वो सैलरी अपने घरवाली को देते हैं, ठीक है। घरवाली क्या करती है, उसी सैलरी में से क्या करती है, खर्च करती है। तो खर्च करती है तो जो गुड्स एंड सर्विसेज वो खरीदती है, तो वो पैसा जहां से वो जनरेट हो रहा है तो ऑटोमेटिक उसी कंपनी के पास चली जाती है। इसी तरह क्या होता है, मार्केट में पैसा क्या होता है दोस्तों, रोटेट होते रहता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से मैं बताऊंगा तुम लोगों को। जैसे कि मान लो ये मिस्टर चुन्नू है। ये मिस्टर क्या है, चुन्नू। क्या है दोस्तों, चुन्नू, ठीक है। तो ये मिस्टर चुन्नू है, इसी कंपनी में जाते हैं काम करने, ठीक है। तो ये मान लो कोलगेट बनाने वाला कंपनी में क्या करते हैं, काम करने जाते हैं, ठीक है। तो मिस्टर चुन्नू कोलगेट, हाँ, मिस्टर चुन्नू कंपनी एक है, कोलगेट बनाने वाली कंपनी है जो कोलगेट बनाते हैं, ठीक है। उस कंपनी में क्या करते हैं, काम करते हैं, तो ठीक है। कोलगेट प्रोडक्शन फेज में क्या होता है पता है, इनकम जनरेट होता है, ठीक है, जनरेशन ऑफ इनकम होता है, ठीक है। तो ये चुन्नू इस कंपनी में काम करेंगे, ठीक है। और कंपनी से मान लो 100 रुपया देगी, क्या देगी, 100 रुपया देगी, मान के चलो 100 रुपीज दे रही है, ठीक है। तो ये 100 रुपीज चुन्नू ने इस कंपनी से कमाया, ठीक है। पहला फेज में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस बन गया, ठीक है। फिर गुड्स एंड सर्विस बनने के बाद इस कंपनी ने चुन्नू को क्या दिया, 100 रुपीज दिया। तो चुन्नू को क्या हो गया, इनकम हुआ। क्या हुआ दोस्तों, इनकम हुआ, ठीक है। फिर ये इनकम चुन्नू अपने चुन्नी को देती है। किसको देती है, चुन्नी को ला के देती है। चुन्नी मतलब घरवाली को लाके देते हैं उन्हें, देते हैं कितना रुपीज, 100 रुपीज, पता है ना। तो मिस्टर चुन्नू ने काम करके 100 रुपया कमाया, फिर 100 रुपये लेके आए, अपने घरवाली को दिए कि लो ये 100 रुपये 100 रुपीज है, ठीक है। फिर इनके घरवाली ने इस 100 रुपये का क्या क्या पता है, एक कोलगेट खरीद लिया। क्या खरीद लिया, कोलगेट खरीद लिया। 100 रुपीज का कौन कोलगेट लेता है, ये ले ली, हाँ। तो 100 रुपीज का इन्होंने कोलगेट किया, मतलब नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया। क्या क्या दोस्तों, एक्सपेंडिचर। अगर ये 100 रुपीज का कोलगेट लेगी तो ऑटोमेटिक ये 100 रुपीज कहाँ जाने वाले दोस्तों, जो कंपनी ये कोलगेट बनाती है, ठीक है। तो क्या प्रोसेस हुआ, पहले चुन्नू ने इस कंपनी में काम किया, ठीक है दोस्तों। फिर कंपनी ने इसे 100 रुपीज दिया, ठीक है। ये 100 रुपीज अपने घर वाली चुन्नी को देते हैं, ठीक है। तो चुन्नी फिर इसे क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। क्या करते हैं, खर्च। तो ऑटोमेटिक ये क्या करते हैं, एक कोलगेट चुन्नी खरीदती है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक चुन्नी किसको पैसा दे रही है, प्रोडक्शन फेज में। मतलब प्रोडक्शन फेज से ही पैसा निकला था और वापस प्रोडक्शन फेज में पैसा चला गया। मतलब कंपनी पहले किसी इंडिविजुअल को पैसा देती है, तो इंडिविजुअल लेके जाते हैं घर पे वो खर्चा करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं ना, तो उसी कंपनी के पास वापस क्या होता है, पैसा चली जाती है। इसी तरह क्या होता है, मार्केट में पैसा क्या होता है दोस्तों, घूमते रहता है। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। जैसे कि देखो, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ इनकम, ठीक है, इनकम जनरेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, इनकम जनरेट होता है, ठीक है। देन टू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज पे इस पैसा को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या था, चुन्नू एक क्या था, लेबर था ना, तो चुन्नू को वापस पैसा दिया गया, ठीक है। क्यों चुन्नू को पैसा मिला, क्योंकि चुन्नू ने कंपनी के लिए क्या किया, गुड्स एंड सर्विस बनाया, ठीक है। एंड फाइनली टू इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू द प्रोडक्शन यूनिट। जो ये हाउसहोल्ड है चुन्नू, तो वापस चुन्नू ने अपने चुन्नी को पैसा दिया लाके, और चुन्नी ने कोलगेट खरीद लिया, ठीक है। तो चुन्नी ने जब कोलगेट खरीदा तो वापस वो पैसा किसके पास चला गया, किसके पास गया दोस्तों, वापस उसी कंपनी के पास पैसा क्या हो गया, घूम के चला गया, क्योंकि उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। दे मेक ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय यूनिट्स। ये हमेशा ये क्या होता है, कंटिन्यू प्रोसेस होता है, सिंस ह्यूमन नीड्स नेवर एंड। ऐसा
इसलिए ये हमेशा एक कंटिन्यू प्रोसेस होगा, क्योंकि ह्यूमन का वंश कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि फिर एक ह्यूमन किसी कंपनी में जाएंगे, फिर वहां पे काम करेंगे, फिर इनकम होगा, फिर वो खर्चा करेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मार्केट में पैसा क्या होगा दोस्तों, रोटेट होते रहेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों ये 3 फेज होता है। क्या क्या फेज होता है देखो, पहला इन द प्रोडक्शन फेज द फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस यूजिंग द फैक्टर इनपुट्स। इस फेज में क्या होता है, प्रोडक्शन फेज में कोई भी कंपनी गुड्स एंड सर्विस बनाती है, किसके हेल्प से, फैक्टर इनपुट्स के हेल्प से, लाइक हाउस होल्ड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प से। ठीक है, फिर सेकंड फेज में क्या होता है, इनकम फेज। सेकंड फेज क्या होता है दोस्तों, इनकम फेज। इनकम फेज में क्या होता है, इन द इनकम फेज द रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट फ्लोज फ्रॉम द फर्म टू हाउस होल्ड। इस फेज में क्या होता है, जो भी रेंट होगा, वेजेस होगा, वो किससे, हाउस होल्ड, कंपनी से किसके पास जाने वाला है, हाउस होल्ड के पास जाने वाला है। ठीक है, कि मान लीजिए कि चुन्नू ने कंपनी के लिए काम किया, फिर कंपनी ने चुन्नू को 100 रुपीज सैलरी दिया। ठीक है, तो इसी तरह क्या होगा, इनकम फेज में पैसा घूमेगा। ठीक है, फिर इन द एक्सपेंडिचर फेज द इनकम रिसीव बाय द हाउस होल्ड, जो इनकम हाउस होल्ड रिसीव करेंगे, वही क्या कर देंगे, उसी इनकम को एक्सपेंड कर देंगे गुड्स एंड सर्विस खरीदने में। ठीक है, फिर क्या होता है दोस्तों, फिर इसमें मैं बताऊंगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, फिर फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या होता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड इनकम। मान लो कि ये मिस्टर चुन्नू थे, इन्होंने एक कंपनी में काम किया, जैसे कि पीके लिमिटेड में काम किया, तो पीके लिमिटेड इन्हें क्या देती है, इस आप पीके, मान लीजिए चुन्नू ने पीके लिमिटेड में काम किया, तो पीके लिमिटेड इन्हें 100 रुपीज एज ए वेजेस देती है ना, तो इसी वेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। तो फैक्टर पेमेंट क्या हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, वेजेस भी, इंटरेस्ट एंड इनकम भी हो सकता है। फिर हाउस होल्ड क्या होता है दोस्तों, हाउस होल्ड क्या होता है, हाउस होल्ड देखिए, हाउस होल्ड का मतलब दे आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड द कंज्यूमर्स गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हाउस होल्ड कौन होता है, ओनर्स होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, जो भी एक लैंड होगा कोई एक हाउस होल्ड का ही होने वाला है। मान लो एक कंपनी है, कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्राइज चाहिए, ठीक है, तो कंपनी को ये सब किससे मिलने वाला है, एक हाउस होल्ड से ही ना मिलेगा। हाँ, फिर एंटरप्राइजेस क्या होता है, एंटरप्राइजेस का मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है और हाउस होल्ड को बेचती है। जैसे कि हम लोगों को एक कंपनी है, गुड्स एंड सर्विस बनाएगी और किसे बेचेगी, हम लोगों को चिपकाने वाली है, किसको चिपकाएगी, हम लोगों को। तो वही क्या होता है, एक एंटरप्राइजेस का मतलब सिंपल सा होता है, जो गुड्स एंड सर्विस बनाती है, हमको बेचते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्राइजेस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, सर्कुलर फ्लो कितने टाइप्स का होने वाला है। तो बेसिकली सर्कुलर फ्लो 2 टाइप्स का होता है, एक रियल फ्लो, एक होता है फिजिकल फ्लो। सॉरी, रियल फ्लो फिजिकल फ्लो सेम ही है, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता है पता है, रियल फ्लो में देखो मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। रियल फ्लो में क्या होगा कि मान लो कि हाउस होल्ड है, कोई एक पर्सन है, ठीक है, एक फैक्ट्री में जाके क्या करने वाला है, फैक्टर सर्विस मतलब काम करने वाला है, और फर्म इसे पैसा कभी, देखो ऐसा कभी कर होता है ना कि मान लो कि एक ये मिस्टर पीके है, ये मिस्टर के पीके है, ठीक है, तो मिस्टर पीके गए एक पीके लिमिटेड में काम करने, ठीक है, तो मिस्टर पीके लिमिटेड में जाते हैं काम, पीके ने, या मतलब मिस्टर डीके मान लीजिए, क्या है मिस्टर, ये डीके, तो डीके का पीके लिमिटेड में काम करना है, ठीक है। हाँ, तो डीके बोलते हैं कि देखो, मालिक को अपने बोलते हैं, देखिए सर कि मुझे पैसा वैसा से कोई मतलब नहीं, आप मुझे क्या कीजिए पता है, 2-3 बोतल दे दीजिएगा, मेरा हो जाएगा, काम चल जाएगा। 2-3 बोतल समझ रहे हो ना, मैं 2-3 बोतल उसके बारे में बात नहीं कर रहा, 2-3 बोतल मतलब माजा के बारे में बात करो, स्प्राइट के बारे में बात करो, कि पीके लिमिटेड स्प्राइट बनाती है, क्या बनाती है, आप लोग का थिंकिंग अलग लेवल का ही है, आप लोग मतलब सोच रहे हैं मतलब वही बियर का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसका बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ माजा वगैरह का, किसका, माजा वगैरह का। तो मान लीजिए कि डीके लिमिटेड जाते हैं पीके लिमिटेड काम करने, ठीक है, और बोलते हैं कि मुझे देखो, मुझे पैसा वैसा से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे क्या कर देना पता है, 10 बोतल मुझे स्प्राइट या माजा का दे देना, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले 100 स्प्राइट का बोतल बनाते हैं, ठीक है, मान लो 100 स्प्राइट का बोतल बनाए दिन भर, ठीक है, और पीके लिमिटेड बोलते हैं कि मुझे वेजेस, कौन, डीके बोलते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे क्या दे दो पता है, मुझे 10 बोतल इसमें से क्या दे दो, स्प्राइट का दे दो, हो जाएगा मेरा काम। तो डीके लिमिटेड पीके लिमिटेड में काम करते हैं, और उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, क्या चाहिए, गुड्स चाहिए, क्या चाहिए, गुड्स, ठीक है। तो ये अपने काम के बदले क्या लेते हैं, पैसा ना लेके गुड्स एंड सर्विसेज ले लिए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं,
रियल फ्लो। क्या बोलते हैं दोस्तों? रियल फ्लो। कभी कभी ऐसा होता ना कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, मान लो कि मैं किसी बिस्किट बनाने वाला कंपनी में काम करता हूँ, तो मैं बिस्किट बनाने वाली कंपनी से पैसा ना लेके मैं बोलूँगा मुझे 10 कार्टन बिस्किट दे दीजिए, हो जाएगा मेरा काम, ठीक है। तो ऐसा जब ऐसा फ्लो होता है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं दोस्तों? रियल फ्लो। इसमें क्या होता है, काम के बिहाफ में मुझे पैसा नहीं मिलता है, काम के बिहाफ में मुझे गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों रियल फ्लो, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले क्या होगा, एक एम्प्लॉय किसी कंपनी में जाएगी, फैक्ट्री सर्विस देगी, और कंपनी उसे क्या देने वाली है? गुड्स एंड सर्विसेज देने वाली है, ना कि पैसा देने वाली है, ठीक है। जैसे कि देखो रियल फ्लो में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इट रेफर्स द फ्लो फैक्टर्ड सर्विस। क्या? फैक्टर्ड सर्विस फ्रॉम द हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड से क्या जाने वाला है? फैक्टर्ड सर्विस टू फर्म को जाने वाला है, एंड कोरस्पॉन्डिंग उसके अगेंस्ट में क्या होगा? फ्लो द गुड्स एंड सर्विसेज। क्या जाने वाला है? गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो फ्रॉम दी हाउसहोल्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। इसमें मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है दोस्तों। क्या होगा? इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट कोई भी होने वाला नहीं है, ठीक है। इट डिटरमाइन द एक्सटेंट ग्रोथ इन द इकोनॉमी एज अ प्राइस फ्लक्चुएशन डज नॉट इफेक्ट द फ्लो। देखो रियल फ्लो में ना दोस्तों ग्रोथ, बिजनेस का ग्रोथ इजीली पता चलता है और अच्छा पता चलता है, क्योंकि देखो प्राइस जहां पे आ गया वहां पे ग्रोथ पता अच्छा से नहीं चलेगा, लेकिन जहां पे प्राइस ना होना वहां पे बिजनेस का ग्रोथ इजीली पता चलता है। तो रियल फ्लो में बिजनेस का ग्रोथ इजीली होगा, ठीक है, इजीली पता चलने वाला है, क्योंकि इसमें प्राइस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। फिर एक होता है मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो में क्या होता है, कोई हाउसहोल्ड जाएगा कंपनी में काम करने, ठीक है, कंपनी उसे क्या देगी? सैलरी देगी, मतलब पैसा देने वाली है। इसमें क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज नहीं देने वाली है। मतलब मनी फ्लो में क्या होगा? काम के बदले पैसा, ठीक है, और रियल फ्लो में क्या होगा? काम के बदले गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में? तो मनी फ्लो क्या होने वाला है दोस्तों? इट रेफर्स टू द फैक्टर पेमेंट्स। ये क्या होगा दोस्तों? फैक्टर पेमेंट्स होने वाला है। फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम द फर्म्स टू द हाउसहोल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। इसमें क्या होगा? कंपनी पेमेंट करेगी किसको? हाउसहोल्ड को। किस लिए? क्योंकि वो हाउसहोल्ड ने फर्म को क्या दिया? फैक्टर सर्विस दिया है, ठीक है, एंड उसके अगेंस्ट में फ्लो फ्रॉम द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द हाउसहोल्ड टू द फर्म्स फॉर द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय देम। और इसमें क्या होगा कि जो भी पैसा हाउसहोल्ड को मिलने वाला है ना, तो वो क्या करेगी? वो वापस वो खर्चा करने वाली है, ठीक है। फिर क्या होगा? सर्कुलर फ्लो। फिर नेक्स्ट क्या होने वाला दोस्तों? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। बेसिकली 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मैंने तुम लोगों को बताया था ना, हाउसहोल्ड होता है एक, फिर गवर्नमेंट होता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर या फॉर्म्स बोल लो, ठीक है, और लास्ट टाइप होता है फॉरेन सेक्टर। लेकिन हम लोग को सिलेबस में उतना हम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है, हम लोग को बेसिकली 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में ही पढ़ना है, मतलब हाउसहोल्ड और फॉर्म का बारे में ही पढ़ना है। और बेसिकली 2 पढ़ना, लेकिन मैं तुम लोगों को 3 बता दूंगा। कभी कल एग्जाम में पूछ लेते हैं, पहले पूछा हुआ है ना, तो मैं तुम लोगों को 3 बता दूंगा, ठीक है। अब चौथा को उतना नीट नहीं है, मैं तुम लोगों को बेसिकली 3 बता दूंगा, ठीक है। तो 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, इसको अच्छा से समझना। 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। मैं ये कलर लेता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में, अंडरस्टैंडिंग करना प्रॉपर वे में, ठीक है ना। कुछ भी रिलेटेड क्वेरी हो इसके तो मुझे पूछना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है पता है? 2 चीजें, एक हाउसहोल्ड होती है, एक फॉर्म, ठीक है, 2 चीज, ठीक है। स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होने वाला पता है? एक हाउसहोल्ड क्या होगा? एक हाउसहोल्ड जाएगी फॉर्म में, जैसे कि मान लो ये मिस्टर चुन्नू ने, मेरे एग्जाम्पल पर बताया था ना, मिस्टर चुन्नू है, एक ये हाउसहोल्ड है, मिस्टर चुन्नू जाता है एक फॉर्म में, जहाँ पे ये फॉर्म क्या बनाती है? कोलगेट बनाती है, ठीक है। तो मिस्टर चुन्नू जाते हैं फॉर्म में काम करने, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में हेल्प करने। तो सबसे पहले एक लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, जो हाउसहोल्ड के पास होता है ना, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, चाहे मान लो चुन्नू एक लेबर है, तो चुन्नू गए इस फॉर्म में क्या करने? कोलगेट बनाने, काम करने, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया? फैक्टर सर्विस दिया, ठीक है दोस्तों। फिर ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या दिया? फैक्टर सर्विस दिया, ठीक है। फिर फॉर्म्स ने इन्हें क्या दिया? फैक्टर पेमेंट्स दिया। फैक्टर पेमेंट्स मीन्स रेंट दिया, वेजेस दिया, सैलरी दिया, प्रॉफिट दिया, एक्सेट्रा, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक हाउसहोल्ड क्या करेंगे पता है? अब ये मिस्टर क्या थे? चुन्नू थे। चुन्नू ने चुन्नी को, किसको? चुन्नी को क्या दिया?
100 रुपीज़ दिया, जो इन्होंने फॉर्म से क्या था, कमाया था एज ए वेजेस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एज ए वेजेस के फॉर्म में इन्होंने कितना 100 रुपीज़ क्या था, कमाया था। ठीक है, ये चुन्नी को देते हैं तो चुन्नी वापस क्या करती है, कोलगेट खरीदती है। क्या खरीदती है दोस्तों? कोलगेट, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। क्या करती है दोस्तों? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या होने वाला है कि हाउस होल्ड फर्म को क्या देंगे पता है ना, पेमेंट करेगी। क्या करेगी? पेमेंट मीन्स खर्चा करने वाली है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने वाली है। ठीक है, ये होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे और फर्म्स हम लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। ठीक है, समझ में? ये कंटिन्यू हमेशा क्या होता है, चलते रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, एक फॉर्म होता है, एक हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड फॉर्म को क्या देते हैं, फैक्टर सर्विस। हाउस होल्ड फॉर्म को क्या देते हैं, फॉर्म हाउस होल्ड को क्या देती है, फैक्टर इनकम। ठीक है, फिर वापस ये इनकम हाउस होल्ड अपने वाइफ को देगी। ठीक है, वाइफ क्या करेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी और फॉर्म इसे क्या देने वाली है, गुड्स एंड सर्विसेज देने वाली है। क्या देने वाली है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑटोमेटिक ये प्रोसेस हमेशा चलते रहेगा ना, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। क्या बोलेंगे दोस्तों? टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बोलेंगे। ठीक है, क्या लिखा देखो, इट इज एज्यूम डेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द फर्म। इसमें हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो भी मनी टोटल अमाउंट क्या होगा, फर्म पेड करेगी एज ए फैक्टर रेम्यूनरेशन इज रिटर्न बाय द फर्म टू द ओनर्स और द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड एज ए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, इसमें हाउस होल्ड टोटल अमाउंट किसको पेड करेगी, हाउस होल्ड को। फिर हाउस होल्ड क्या करेंगे, उसी पैसा को लेके जाएंगे घर पे, फिर वापस उस क्या करेंगे, उसी पैसा से खर्चा करेंगे। तो खर्चा करेंगे मतलब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के, तो गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदेंगे तो वही पैसा वापस किसके पास चला जाएगी, फर्म के पास चली जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, मार्केट में पैसा क्या होता है, घूमते रहता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू द फ्लो द फर्स्ट, इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द फ्लो फर्स्ट द फर्म वुड पे द मनी। इसमें सबसे पहले फर्म पे करेगी मनी किसको, फैक्टर चार्ज लेके लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को, टू द हाउस होल्ड फॉर प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विस। सबसे पहले क्या होने वाला है कि फर्म हाउस होल्ड को क्या करेगी, पे करेगी, मनी देगी। ठीक है, देन द हाउस होल्ड स्पेंड दिस मनी, फिर हाउस होल्ड इस मनी को क्या करेगी, खर्चा करने वाली ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी बाय द फर्म्स एंड दस द मनी सर्कुलेट। इसी तरह क्या होगा, मनी मार्केट में घूमते रहते। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं या सर्कुलर फ्लो इन टू इकोनॉमिक्स बोलते हैं। समझ में आया बात? समझ में आया दोस्तों? ठीक है, अगर इसके रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं नए वीडियो में मैं और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको प्रॉपर वे में समझाने वाला हूं। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।